पहले इनका ट्रीटमेंट हुआ था किसी और हॉस्पिटल में, और मेरे एक बहुत करीबी मित्र है, इनके हस्बैंड उनके मित्र है, उस रेफरेंस से ये मेरे पास आई थी 2020 दिसंबर में, जब उनको ब्रेस्ट कैंसर का रेकरेंस हुआ था। तब से लेके आज तक मैंने उनको एक incredibly brave soldier के रूप में ही देखा हुआ है। She has been associated with me at many occasions. हमने अभी महिला दिवस का जब सेलिब्रेशन किया था, तभी भी जमीला जी हमारे पास आई थी। एंड आज हमने इनको यहाँ इसलिए बुलाया because she has developed this wonderful workshop program which is called as Patient First. तो आज हमें वो पेशेंट्स के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में कुछ गाइडेंस देने वाली है। एंड शी इज डेवलप्ड सम मॉड्यूल जिसमें 9 वर्कशॉप्स में वो अलग अलग हेल्थ केयर वर्कर्स को ये ट्रेनिंग के सेशंस लेती है। सो वी आर incredibly grateful to Jamila ji for being here and accepting our invitation to be here with all of us. Thank you so much. Thank you so much. So, without wasting, I will not waste the time. I want you all to introduce yourself, just the name and one of your quality. So, sir. So, I am Dr. Ashish and I am a nuclear biologist. Okay, good. Quality, I said. This is your profession. Okay, sir. Thank you. So, anybody? सभी स्टाफ मेंबर से अनुरोध है कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के लिए एकत्रित हो जाए। Yeah, please. Please. मैं डॉक्टर वैशाली झामरे हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। मुझे लगता है कि कभी-कभी ये अच्छी क्वालिटी हो सकती है। Definitely, definitely. आई एम डॉक्टर अरुण गोयल। मेरी जो क्वालिटी है अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी है, इससे मिक्स ऑफ बोथ। कि आई टेंड टू बी वेरी सॉर्ट ऑफ परफेक्शनिस्ट व्हिच आई टेंड टू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल। Same, same. Sir, please. I'm Nitin Zamre. I think my qualities I am quite compassionate. Good. Please. My name is Vishaka और मुझे नए नए काम सीखना अच्छा लगता है। Wonderful. Wonderful. Please. My name is Aarti। सभी स्टाफ मेंबर से अनुरोध है कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग रूम में एकत्रित हो जाए। Wow. Wonderful. Wonderful. Please. My name is अपर्णा और मुझे ये है कि जब भी मैं कोई काम देखती हूँ तो मुझे ये एक्साइटमेंट रहती है कि ये काम कैसे होता है, हर उसके बारे में जानने की मैं कोशिश करती हूँ। You are a good learner. Huh? Good. Very nice. Please. सॉफ्ट स्पोकन। Wow. बहुत जरूरी भी है. Please. माय नेम इज दीपिका। मुझे सबको हंसाना और खुद हंसना बहुत पसंद है। Good. Please. I think I'm hardworking. I am a hard worker. Good. Very well. Please. आपको बोल रहे मैम. I am Jessie Joy। I am basically I am a human being and very nurturing attitude to others। Yes. That's very much true. Please. Sir. हाँ बोलिए. My name is विनय कुमार। मुझे कम बोलना और ज़्यादा सुनना ज़्यादा पसंद है। Active listener, no? Good. Introvert or have patience. Good. स्टेफना शर्मा और अपने प्रोफेशन को फुल ऑन बेस के साथ आगे कंसीडर करते हैं। Wow. Wonderful. Please. मेरा नाम पूर्वा है एंड मुझे रिकॉर्ड्स लाइक मैनेज करके रखना पसंद है, लाइक विद प्रूफ्स एंड ऑल। Good. Well done. Yeah, please. कि मैं बेस्ट करूं लेकिन गलती होता है। कोशिशें हमेशा काम होती Intention हैं. is important. Yes. Please. My name is Sumit
मुझे कोई भी काम प्रॉपरली करना पसंद है, मतलब और कोई भी जिसकी कल के ऊपर डिपेंड रहना आज ही करना है। मेरा नाम विक्रम है और मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। तो मैं आई कम आफ्टर क्या प्लीज। माय नेम इज आंचल एंड मेरे को ड्राइंग करना काफी पसंद है। मनीता, मुझे न्यूडल थिंग्स बहुत पसंद है करना। माय नेम इज तन्मय, मतलब कोई भी कैसी भी कंडीशन हो कुछ भी आ जाए लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैं सॉरी बोल देती हूँ पर मैं झूठ नहीं बोलती। झूठ नहीं या प्लीज। माय नेम इज डिम्पल, मेरे को न्यू थिंग्स लर्न करना और पेंटिंग करना पसंद है। एंड सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, क्राफ्टिंग। यस माय नेम इज नितेश, मैं अपने वर्क पे डेडिकेशन और फोकस रखता हूँ। भूल ही नहीं सकते कोई ऐसा एक्सपीरियंस पेशेंट या प्लीज। एक्चुअली मैम मेरा स्टार्टिंग लेट था तो मुझे नाइट शिफ्ट में छोड़ दिया गया था। छोड़ दिया गया था? इंडिपेंडेंट मैम छोड़ दिया डिपार्टमेंट में। तो सडन एक केस आया, उनका एब्डोमिनल रिक्ट और सिपाइन होना था, तो मैंने सिपाइन उनका कर दिया था जो एक्सरे थी। देन उसके बाद मैं इरेक्ट के लिए उनको लेकर गई। सडन क्या हुआ, वो कोलैप्स हो गया और वो मेरी बॉडी में मतलब मेरे ऊपर आकर वो गिरे। देन वहाँ पर कोप भी होना मुझे और वो वहीं पर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक्चुअली मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये सब हुआ था, तो वो मैं हमेशा याद रखती हूँ। Yes, I can understand. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Anybody else would like to share any experience, bad or good, with patient? कई बार होता है ना उनको याद रह जाता है यार ये पेशेंट, या प्लीज प्लीज। कई बार मेरे वार्ड में जो राउंड्स करने का टाइम है, कई पेशेंट्स ऐसे कैंसर पेशेंट है, रिलीज होने के बाद पेशेंट बहुत टुकड़ा हो जाती है, तो पेशेंट को साथ एक कम्युनिकेशन हमने थोड़ा शेयर करने में उनका आंसू निकलने के टाइम में एक बार हमने हेल्प किया हुआ। बहुत पेशेंट बाद में आके बोलते हैं वो फील अभी तक हम भूल नहीं सकते मैडम, आपने जो हमारे को जो प्यार दे दिया। मतलब कभी कभी पेशेंट के साथ इमोशनली हम भी अटैच होते हैं, वो मोमेंट कभी भी भूल नहीं सकते हम भी और पेशेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस मैम। सो जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी नागपुर में, हमारे मेडिकल कॉलेज में वार्ड में बहुत सारे प्रिजनर्स भी आते थे, तो प्रिजनर्स को गार्ड करने के लिए एक पुलिस वाला हमेशा उनके साथ रहता था। तो एक प्रिजनर थे, वो काफ़ी बुजुर्ग थे, मतलब आई वुड से 75-80 के करीब थे। उनका क्या क्राइम था मुझे पता नहीं, बट वो काफ़ी सीरियसली इल थे, मतलब ही वाज नॉट कीपिंग वेल। तो उनको गार्ड करने वाला जो पुलिसमैन था वो उनके साथ इतना अटैच हो गया था कि वो उनकी अपने पिताजी की तरह उनकी केयर करता था। वो मैं कभी भूल नहीं पाती, क्योंकि एक प्रिजनर का और पुलिसमैन का रिलेशनशिप कैसा होता है ये हम सब जानते हैं, बट डिस्पाइट दैट पुलिसमैन यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट इल मैन लाइक हिज ओन फादर, तो वो मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं जब चेन्नई में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे पास एक DSP आए थे और स्ट्रेस रखे रेगुलरली आफ्टर सम एज को करना होता है टू हैव एक्टिव फील्ड ड्यूटी। सो ही लाइड एंड डिड सम थिंग्स क्योंकि ही हैड सम कार्डियक प्रॉब्लम्स, बट ही वाज नॉट शेयरिंग इट विद देयर डॉक्टर एंड अस। सो वी वेंट अहेड, हमने उनको ट्रेडमिल पे स्ट्रेस कराया एंड 2 minutes into the treadmill stress and he collapsed. तो बड़ी मुश्किल से हमने उनको बेड पे शिफ्ट किया एंड वी रेज्ड हिज लेग्स एंड डिड द CPR एंड कोड टू अनाउंस हुआ इमरजेंसी पास में था, तो ही गॉट सेव्ड। सो ये तो इज यूजुअल, बट उसके बाद व्हेन आई वेंट फॉर लंच आई वाज ईटिंग इन द मेस, आई वाज स्टूडेंट एट दैट टाइम, तब उनकी वाइफ शी केम टू मी एंड शी क्राइड अ लॉट, बहुत वही आधा घंटा तक रोती रही एंड देन शी टोल्ड अस कि इनको 2 साल से he is having some chest pain, chest trouble, but he is not telling क्योंकि then he will be shifted to a desk job
that it was a very he just got saved by a Yeah. मेरा पीजी में फर्स्ट ईयर था इसमें एक पेशेंट 17-18 साल का लड़का एब्डोमिनल पेन के साथ आया, थोड़ा हार्ड लग रहा था, हमें लगा कि एक्यूट एब्डोमेन है, हमने एडमिट किया, टेस्ट भेजी, लैब से फ़ोन पे बात की तो टीएलसी की रिपोर्ट जो भी फ़ोन पे समझ आई 17,000 के करीब कुछ समझ आई, तो हमें लगा कि हाँ इन्फेक्शन कुछ सपोर्ट होता है और उसकी सर्जरी हम लोग उसको ले गए। अल्टीमेटली हुआ क्या, वी रियलाइज कि उसको लिवर स्प्लीन बहुत बड़ा हुआ था और ऐसा कोई एक्यूट एब्डोमेन नहीं था, हमने बंद कर दिया। बाद में लैब में रिपोर्ट चेक किया तो TLC 1,70,000 था, so it was actually a leukemia, so it was a misdiagnosis. That was a time 40 years ago when बहुत सारी चीज़ें क्लिनिकल डायग्नोसिस पे होती थी और कंप्यूटराइज सिस्टम्स नहीं थे, फ़ोन पे रिपोर्ट्स लेना या वो। तो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस इस चीज़ में कि हाउ इंफॉर्मेशन में गेट मिसकम्युनिकेटेड, उस टाइम से मुझे समझ आया। सो आई जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि हर सिचुएशन में वी ट्राई टू गेट क्लियर कम्युनिकेशन, ट्राई टू कोरिलेट इट विद क्लिनिकल सिचुएशंस क्या हैं। दैट वाज अ लेसन इन द अर्ली फेज ऑफ माय लाइफ। वेरी गुड सर, वेरी और कोई? ओके, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। माय फादर वाज इन February 27th of February दिस ईयर वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, और अगेन उनका भी वही था कि हार्ट मतलब चेस्ट पेन और ही वाज स्वेटिंग लाइक मी। एनी हाउ हम अपने नियर बाय जो भी हॉस्पिटल था वहाँ उनको ले गए और इमरजेंसी ने मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना एकदम प्रॉम्प्टली उनको लिया और जो भी उनका डायग्नोज जो भी उनका शुरू करना था मेडिकल वो सब उन्होंने शुरू किया। एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी क्योंकि वो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे कंसोल किया कि प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, पहली बात टेंशन मत लीजिए, ही विल बी ओके, सो वी आर देयर। और जो भी वहाँ के डॉक्टर्स थे और जो भी टीम था उन्होंने बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल किया। नाउ एज एन अटेंडेंट आई वाज वाचिंग ऑल दिस, सो क्या हुआ कि मेरे नज़र में हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पहुँच गया बिकॉज दे रियली सेव्ड माई फादर। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप ना प्लीज़ रिसेप्शन पे जाके फॉर्म भर दीजिएगा और जो भी आपका इंश्योरेंस का है जो भी एक फॉर्मेलिटी। आई वेंट देयर, वहाँ पे जो बैठे थे उन्होंने कहा ID कार्ड लाए हो? दिस वॉज द टोन। यू शुड रियली फील दैट कि एक लड़की जो अपने फादर को लेके आई है उसको ये नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। उसे कहा जा रहा ID कार्ड लाए हो? अब मुझे एक बात बताओ, क्या आदमी जब एकदम से रश करता है तो वो सब चीज़ें लेके आता है? वो भूल जाता है कई बार, ठीक है। ID कार्ड नहीं लाए तो फॉर्म तो नहीं भरा जा सकता, नहीं आप पहले ID कार्ड लेकर आइए। क्या है? अच्छा ECHS का है, ECHS कार्ड तो चाहिए होगा। मैंने कहा मैं लाना भूल गई, मैं ले आऊँगी, घर मेरा पास है। मैडम ऐसे तो फॉर्म फिल नहीं हो सकेगा। वो जो मेरा एक लेवल यहाँ पहुँच गया था वो यहाँ आ गया। मतलब आप लोग बुरा बनाए, मेरे को लगा व्हाट नॉनसेंस यार, मतलब दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पोजीशन राइट नाउ कि मेरा क्या पोजीशन है एंड आई एम द ओनली डॉटर जिसको भागा दौड़ी करनी है। एनी हाउ चलो वो भी फिलअप हो गया। उसके बाद CCU में गए, पता लगा कि उनको इमरजेंसी से CCU में शिफ्ट कर दिया गया। CCU की ट्रीटमेंट अगेन वाज वंडरफुल, आई वाज रियली वेरी हैप्पी अगेन। मतलब ये देखिए मेरा स्टेज, मैं फिर बड़ी खुश हो गई, ये तो बड़ा अच्छे से केयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और उसको अप्पा बाबा अंकल मतलब लाइक दैट दे आर ट्रीटिंग हिम एंड ही वाज आल्सो फाइन। आई वाज अगेन वेरी हैप्पी। विद इन 2 days ही वाज बीन शिफ्टेड टू रूम, तो मुझे लगा चलो अब सब नॉर्मलाइज हो गया। देन देयर कमा मेरे को मेडिकल टर्म्स इतने ठीक अभी आते नहीं है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी, GD आई थिंक, जो वो ड्रेस चेंज करना और स्पॉन्ज करना ऑल दैट वो आया थी। आप बाहर चल जाइए। मैंने कहा मैं यहीं खड़ी हूँ, आप पर्दा कर लीजिए ना, मैं यहीं खड़ी हूँ बिकॉज आई वॉज सो अटैच टू माई, मुझे ये लगता था कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। उससे कहा नहीं आप बाहर जाइए,
तो मैं उसको ये शौक है कि मैं बाहर चली गई, मैं गई नहीं, मैं वहीं खड़ी थी, उसने पर्दा डाल दिया। एंड बिलीव मी, जो फेस टिश्यू होता है, फेस टिश्यू से वो उनको स्पॉन्ज कर रहा था। उसके बाद उसके जो जैसे सर ने कहा कम्युनिकेशन, आप सीधे नहीं हो सकते, आप थोड़ा मोड़ नहीं सकते हो, इतने मोटे हो, आपको कैसे मोड़ेंगे हम, मैं अकेला तो नहीं मोड़ सकता आपको। एंड आई वॉज लिसनिंग ऑल दिस, और मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट शुड आई डू नाउ। और मुझे डर ये लग रहा है कि डैडी की कंडीशन ऐसी है नहीं, कहीं दोबारा से कोई ऐसा मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो मैं अंदर चली गई, तो मैंने देखा कि वो कुछ कर ही नहीं रहा। मैंने कहा क्या कर रहे हो? वो नहीं हिल सकते हैं, नहीं हिल सकते वो बिल्कुल, आप किसी को बुला नहीं। मैं अकेला सुबह से काम कर रहा हूँ और मेरे यहाँ फ्लोर में कोई है ही नहीं मेरे साथ काम करने वाला। मैं सुबह से लगा हूँ, मैं सोया नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। दिस वॉज हिज टोन। मैंने वहाँ भी छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हो सकता है क्योंकि इंसान है भैया। जैसे कई बार यहाँ पे अब कई बैठे हैं जो आई थिंक नाइट ड्यूटी करी हुई है, तो वी शुड रियली हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग फॉर दैम। मैंने कहा चलो नहीं, कोई बात नहीं। After 10 minutes, he started sweating like anything, and he was not able to speak. मैंने कहा डैडी क्या हुआ? He said ऐसे ऐसे उन्होंने किया, और again he was in CCU, and then he was on ventilator, and then on 27th of March, I lost him. Now tell me, Abhi, as an attendant, I'm so confused. What kind of rating I should give to this hospital? Because the doctors were good, the CCU was good, but where that hospital was lacking? Can anybody tell me where the hospital was lacking? Everybody should be empathetic. Yes, very correct. हमको सिर्फ हॉस्पिटल डॉक्टर से नहीं चलता। डॉक्टर्स के साथ पेशेंट अपना टाइम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट, दैट्स इट। द रेस्ट ऑफ द टाइम दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग द सराउंडिंग्स, हाउ नर्सेज आर कम्युनिकेटिंग, हाउ द सिक्योरिटी पर्सन इज बिहेविंग, व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो इज देयर, वो ये सारा ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए then I created this PFA training program. Types of That is patient first approach. मतलब सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, जितने हॉस्पिटल में लोग हैं, नर्सिंग, एडमिन। अब सबसे पहले एडमिन में जाते हैं, जब कभी आप आते हैं एडमिशन के लिए, वो सबसे पहले बोलते हैं आपके पास कौन सा इंश्योरेंस है। अगर उनको नहीं समझ आया टीपे में चले जाइए। मतलब ये एक मतलब टिपिकल सेंटेंस है, और आई एम सॉरी वेरी रूडली। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज डेली वो वही बात कर रहे हैं, डेली वही चीज़ कर रहे हैं, बट दैट इज़ योर प्रोफेशन। यू आर इन टू ए नोबल प्रोफेशन, यू हैव टू बी वेरी स्वीट, वेरी काम with your patient, and definitely attendant को कभी ये मत समझिए ये तो पेशेंट नहीं है, लेकिन पेशेंट से ज़्यादा आपको अटेंडेंट पे ध्यान देना है, because he is the one who is going to give the feedback. पेशेंट तो जाके बेड में लेट गया, उसे तो अपने अटेंडेंट को बोला मुझे ये दिला दे, मुझे ये दे दो, डॉक्टर को बुला दो, दवाई दे दो, खाना दे दो। Who is doing the running around? The attendant. अटेंडेंट हर चीज़ को नोटिस कर रहा है कि किस लेवल पे उसके साथ क्या हो रहा है। अब यहाँ पे PFA का जो मेरे नज़र में मतलब है, जो मैं समझाना चाहती हूँ कि हमें हॉस्पिटल में सबको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चलना चाहिए। होता क्या है कि जब ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं तो हम ये कह दिए जाते हैं, देखिए आपको जो है पेशेंट के साथ प्यार से बात करना है, ठीक है, आप समझ गए ना? आपने कहा हाँ मैं समझ गया, उन्होंने कहा मैं समझ गई, ठीक है, फुल्ली बात करना है, उनकी बात को ध्यान से सुनिए। अब आपने समझ तो लिया है, लेकिन आपको करना कैसे है ये नहीं सिखाया जाएगा। आपका करने का तरीका अलग है, इनका करने का तरीका अलग है, इनका करने का तरीका अलग है। अब पेशेंट और अटेंडेंट जब आपसे मिला तो उसको बड़ी डिफरेंट फीलिंग आई,
जब उनसे मिला तो बड़ी डिफरेंट फीलिंग आई। अब जैसे कई बार हम करते हैं, मैं अपने एग्जाम्पल देती हूँ। मैडम मुझे मैथ्स में मिली थी, वैशाली। मैडम कहाँ आ गई हैं? सोनीपत। मैं नोएडा रहती हूँ, मैं आज भी वहाँ से इनके पास आती हूँ। वाई? बिकॉज मुझे पता है कि मुझे इनसे मिलके मेरे को भरोसा है, मेरे को ट्रस्ट है कि ये जो भी गाइडेंस करेंगी वो मेरे लिए सही हो। नो वाई इट इज? बिकॉज जिस तरीके से इन्होंने मुझसे डील की, तो एग्जैक्टली इट्स नॉट ओनली द डॉक्टर्स, द एडमिन, द नर्सिंग, द सिक्योरिटी, द जीडीज, द लैब टेक्नीशियन के पास जाओ तो रिपोर्ट आ गई है, अभी नहीं आएगी, आप शाम को आइएगा। अरे बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं देने के लिए, वो कह रहे हैं आप जाके मांगिए, मिल जाए। पता नहीं कैसे बोल दिया उन्होंने, नहीं अभी नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा 2 घंटे। वो ये नहीं समझते उस अटेंडेंट के लिए वो 2 मिनट भी कितना भारी है, कितना भारी है। सो यू नीड टू पुट योर सेल्फ इन देयर शूज टू गेट दैट फीलिंग। नाउ व्हाई आई एम आस्किंग दिस PFA, क्योंकि अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बात करते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। पिज़्ज़ा आप लोग सब खाते होंगे, एवरीबॉडी रेज योर हैंड्स। ओह एवरीबॉडी। डोमिनोज, अच्छा डोमिनोज बहुत कम लोग हैं। डोमिनोज, ओके। अब आप एक बात देखिए कि हम जब किसी भी कहीं भी चले जाएं, नोएडा जाएं, दिल्ली जाएं, कहीं भी किसी भी कोने में या वर्ल्ड के किसी कोने में, अगर हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या खाएं यार, कुछ समझ पता नहीं क्या टेस्ट हो, पता नहीं कैसा हो, डोमिनोज से खा लेते हैं। क्यों करते हैं हम ये काम? कैन एनीबॉडी आंसर मी? क्यों करते हैं? हाँ, ट्रस्ट है, स्टैंडर्ड, कंसिस्टेंसी। बिकॉज यू विल गेट द सेम टेस्ट। आप यहाँ के डोमिनोज से ऑर्डर करो, आप कैलिफोर्निया के डोमिनोज से ऑर्डर करो, आप नोएडा के डोमिनोज से ऑर्डर करो, यू विल गेट द सेम टेस्ट। Why? What is that? That is consistency, and that really builds up a brand. So that we can inculcate in hospitals too. अगर हम सबको ये बताया जाए कि अगर पेशेंट, हम एक क्वेश्चन बनाएंगे जो कि मैं आगे सेशन में आपके साथ करूंगी। आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस कि नॉर्मली पेशेंट क्या पूछता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड वी ऑल नीड टू आंसर इन अ सेम वे, इन द सेम फॉर्मेट। वी शुड हैव अ स्क्रिप्ट कि हमको यही जवाब देना है। जब हम सबका जवाब एक सा होगा तो पेशेंट का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उन्होंने सर से पूछा, सर ने वही बोला, मैडम से पूछा, मैडम ने भी यही बोला, इसका मतलब यही चाहिए, यही सही है। नहीं तो होता क्या है, अरे उस नर्स ने तो मुझे ये वाली बात बोली थी कि आपको ये दवाई इतने बजे खानी चाहिए थी, अब आप वो जैसे शिफ्ट चेंज हुआ, दूसरी आई, नहीं ये अभी नहीं खाने का है, ये तो अभी नहीं खाना है आपको। अरे वो मैडम तो बोल के गई कि आप खा लेना इसको 8 बजे। अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो। सो फॉर दैट रीजन दिस PFA सेशन इज कि वी नीड टू स्ट्रक्चर द होल फॉर्मेट सो दैट everybody is clear with their performance, how they need to perform. Now coming back to this, why I am doing it? Question, मैं क्यों कर रही हूँ? मैं तो ऑलरेडी एक ट्रेनर हूँ, कॉर्पोरेट में करती हूँ, इंडिविजुअल्स को करती हूँ, पर मैं क्यों कर रही हूँ? एज अ कैंसर सर्वाइवर, जैसे कि मैडम ने बताया 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में बीता है। और उससे हुआ ये कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लोजली वॉच की कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक बहुत छोटी प्रॉब्लम बताती हूँ आपको कि मैंने देखा कि एक बहुत हड़बड़ी में एक इंसान सीढ़ियों से जल्दी नीचे उतर रहा है। अब आप इसमें क्या नोटिस करोगे कि वो जल्दी उतर रहा है, उसको जल्दी है, उसका पेशेंट बीमार है या उसको दवाई पहुँचानी है, लेकिन मैंने देखा कि ऐसे ही स्लिपरी फ्लोर है लेकिन एंटी-स्किड नहीं लगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी-स्किड होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने ऐसी फ्लोरिंग सीढ़ियों पे करी है, बिकॉज वो खुद अभी अपने सेंसेस में नहीं है, अपने सेंसेस में नहीं है। ये मेरे साथ हो चुका है। जब मैं अपने फादर की बात बता रही थी तो मेरी मदर भी हॉस्पिटल में एडमिट थी। शी वॉज ऑन द 10th फ्लोर और फादर वॉज इन द 4th फ्लोर। लिफ्ट जल्दी आती नहीं, एज यूजुअल जो हर हॉस्पिटल में ही प्रॉब्लम आती है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो मुझे लगा कि मैं सीढ़ियों से उतर जाऊँगी, तो आई वॉज वेयरिंग दैट, व्हाट यू कॉल दैट, वो पहनते हैं ना शूज़ के ऊपर, मैम, दैट इज शू कवर, यस, ब्लू कलर का जो होता है, राइट।
मैं वो पहने हुई थी क्योंकि जब मैं मम्मी के उधर गई, दैट वाज अ BMT, बोन मैरो डिपार्टमेंट, जहाँ की वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, तो मुझे अंदर नहीं जाने देते थे। तो मैं जाती थी वो पूरा सब पहन उनके मम्मी से मिलने के लिए। तो जब मैं बाहर आई तो मैंने सब तो उतार दी, लेकिन मैं उसको उतारना भूल गई। और मुझे उन्होंने कहा कि CCU में आपके फादर बुला रहे हैं आपको, आप जल्दी आइए। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मैं उसको पहने पहने उतर गई। एंड यू विल नॉट बिलीव, एटलीस्ट देयर वर 5-6 पीपल आफ्टर मी, मैडम मैडम, लेकिन मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुनाई। जब मैं नीचे पहुंच गई तब उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा, उन्होंने कहा क्या हो गया आपको, आप गिर जाती। तब मैंने देखा, तब मैंने नोटिस किया कि अगर एंटी-स्किड होगा तो मुझे थोड़ा सा सेव कर देगा। सो देयर आर वेरी स्मॉल थिंग्स which I noticed when I was in the hospital during my treatment, then my mother and my father. My mother is okay, God bless her, thankful, she's okay now. But anyhow, so for this reason, I have created this PFA session. Now, next thing, अब PFA session में सबसे important क्या है? हमारा communication, जैसे कि सर ने बोला, कम्युनिकेशन, अपनी बात ध्यान एकदम क्लियरली बोलना, समझाना। कोई पेशेंट आया, कई बार क्या होता है, मैडम हमारे को ऐसी तबीयत हो गई, हमारे ये हो गया, हमको समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, कहाँ जाए आप बताइए। तो पहली बात आपको उसको कूल डाउन करना है कि हाँ मैं समझ रही हूँ आपकी परेशानी। होता क्या है कई बार, अच्छा क्या प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा आपके बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, अच्छा इनको गैस्ट्रो में भेज दो। थोड़ा सा आपको ना, अगर आप सिर्फ 2 मिनट उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं, 2 मिनट, आप उनको हील डाउन वहीं कर देंगे, उनको काम डाउन वहीं कर देंगे। एंड यू आर क्रिएटिंग दैट ट्रस्ट, जहाँ आपने 2 शब्द, आप अगर 4 बोल रहे थे ना, 2 फालतू बोल रहे। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, मुझे पता लग रहा है, बस बैठिए, पानी लीजिए, अभी मैं किसी को एस्कॉर्ट करके आपके साथ भेजती हूँ, आपको ले जाएगा, आपको सही जगह पहुँचा देगा। सिर्फ इतना ही बोलना है, अपनी टोन, अपना पेस, अपना बोलने का तरीका, वर्ड्स, द चॉइसेस ऑफ वर्ड्स, कि आपने कैसे बोलना है, क्या बताना है। फिर आपके नॉन वर्बल क्यूज, आई कॉन्टैक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कई जगहों पर मैंने देखा, रिसेप्शन बैठे आपने जैसी बात किया, वो नीचे ही कंप्यूटर पे देखते हैं, हाँ एक काम करिए आप वहाँ चले जाइए नंबर 2 में, वहाँ आपको वो देख लेंगे। प्लीज़ हैव एन आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट से ये होता है कि सामने वाले को लगता है ये मेरी बात सुन रही हैं, ये मेरी बात को समझ रही हैं। अब मैं कहूँ मैडम आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, प्लीज़ हैव अ सीट, आई विल लेट यू नो कि कहाँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, दैट्स द वे। नॉट दिस कि आप यहाँ से ना वहाँ चले जाइए, सीधे जाइएगा, लेफ्ट मुड़ जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। मीन्स मैं क्या शो कर रही हूँ, आई एम नॉट कंसर्न आप किस वजह से आई हैं, हाँ मैंने आपको ये बता दिया कि आपने उस डिपार्टमेंट में जाना। ये छोटे छोटे जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, योर पॉस्चर्स, आप कितना सुन रही हैं, आप कितना लीन करके उनकी बात को ध्यान दे रहे हैं, ये सब चीज़ें हमको ऐसा कई बार लगता है कि ये क्या बोल रही है, लेकिन बिलीव मी दीज ऑल थिंग वर्क, ये काम करता है। ये कहने में सुनने में लगता है कि बहुत छोटी बात है, बट ये काम करता है। आपके स्मॉल जेस्चर्स, दे डू वर्क। सो आई थिंक यू ऑल एग्री विथ मी। अब मैं आपको बताऊं कि मेरी थोड़ी स्टोरी बड़ी डिफरेंट सी है। एक हॉस्पिटल है, आप सब जानते होंगे, कोलंबिया एशिया, जो मणिपाल के नाम से है। तो ये मैं गुड़गांव रहती थी तब, और कैंसर से पहले मेरे को फाइब्रॉइड्स थे, बहुत मल्टीपल फाइब्रॉइड्स। तो मेरा यूट्रस रिमूव होना था, एंड देयर वाज ए डॉक्टर कॉल्ड डॉक्टर चेतना जैन। तो उन्होंने मुझे बोला कि जमीना तुमको ये यूट्रस निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सब प्लान हो गया, बट शी शिफ्टेड फ्रॉम दैट हॉस्पिटल एंड वो कहीं दूसरे हॉस्पिटल में चली गई। अब डॉक्टर अच्छी हैं, लेकिन मुझे वो हॉस्पिटल बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ का नर्सिंग, वहाँ का हर चीज़, एडमिन, साफ सफाई। मैंने डॉक्टर को बोला आई वॉन्ट यू टू कम टू दिस हॉस्पिटल एंड ऑपरेट मी इन दिस हॉस्पिटल। इट्स अ वेरी बिग थिंग, यू नो, कि हॉस्पिटल, यू कैन अंडरस्टैंड। मैं वो बोली जमीला यहाँ आओ, मैं सब अच्छे से करूँगी। मैंने कहा नो वे, आप यहीं आइए, मुझे यहीं कराना है, मुझे भी यहीं फिट है। एंड बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ा, एंड देन शी came to Columbia Asia to operate me. Now see,
कितना काम करता है ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है, ये तो बस बोलने के लिए बोल रही हैं। लेकिन आपके 2 एक्स्ट्रा शब्द किसी को हील कर सकते हैं। अ गुड कम्युनिकेटर इज अ गुड हीलर। कई बार ये सुना होगा, और ये सिर्फ बातें नहीं, ये सच्चाई है, उसका जीता जागता मैं आपके सामने खड़ी हूँ। सिर्फ दवाइयाँ नहीं काम करती, आपके 2 प्यारे शब्द, क्योंकि कई बार आपका पेशेंट के साथ कनेक्शन बन जाता है। अटेंडेंट हमेशा नहीं होता, नर्स होती है, डॉक्टर्स होते हैं। कई बार आप देखिएगा एक डॉक्टर, अब मेरा मैडम के साथ इतना कनेक्शन बन गया है, इतना ज़्यादा। क्या किया मैम ने? सिर्फ मुझे एक आश्वासन दिया कि जमीला कुछ नहीं होगा तुम्हें, वी विल फाइट बैक, वी विल फाइट बैक। सिर्फ इतना कहना, उसने मुझे इतनी हिम्मत दी, देखा जाएगा जो होगा सब होगा, मैडम तो है ना, सब करेंगे मेरे साथ में। सो ये छोटी छोटी चीज़ें रियली वर्क्स इन अ वेरी बिग वे। कम्युनिकेशन के बाद कम्युनिकेशन रियली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हम कौन से लेवल पे कैसे बात करते हैं। अलॉन्ग विथ कम्युनिकेशन कम्स एम्पैथी। एम्पैथी, व्हाट इज एम्पैथी? हमदर्दी, सहानुभूति, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, सिर्फ इतना ही कहना है, मैं आपका दर्द महसूस कर सकती हूँ। या किसी दिन आप वो रोल प्ले करके देखिए, हमारे पास टाइम कम है ना, तो मेरा ये भी एक्टिविटी था कि मैं आपको एज अ पेशेंट कहती कि आप आए हॉस्पिटल में, अब आपके साथ कैसा बिहेवियर है, आपको कैसा फील हो रहा है, जब ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। जब हम ट्रेनिंग लेते हैं हॉस्पिटल में, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो एडमिन हो, कुछ भी, हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, बट डू वी फॉलो इट? नो, हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपने उसमें, हमको लगता है ये तो डेली का काम है, अब ये तो डेली का काम है, तो अभी डेली कैसे हंसते हैं? हंसने से मुझे याद है, स्माइल। स्माइल इज द टॉप मोस्ट थिंग। जैसे ही पेशेंट एंटर करे, आप जो भी सामने उसको नजर आता है, जैसे रिसेप्शन, तो वहाँ पे एक स्माइलिंग फेस होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो खुद बहुत परेशानी में आया है। 5 स्टार में क्यों जाते हैं हम? 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं, अरे वो खाना तो ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट में भी मिल जाता है, अच्छा मिलता है, कई बार 5 स्टार से अच्छा होता है कि नहीं? यू एग्री विद मी? पर हम 5 स्टार में क्यों जाते हैं खाने के लिए? क्यों? हेलो सर, हाउ आर यू सर? सो प्लीज़ सर, व्हाट वुड लाइक टू हैव सर, प्लीज़। क्या लाऊं आपके लिए ड्रिंक में सर? आप क्या लेंगे सर? सर को बड़ा अच्छा, देखो कितने प्यार से बात कर रही है मुझसे। हाँ, वॉट एवर यू विश मैम। जेंट्स नॉर्मली यही जवाब देते हैं, वॉट एवर यू विश, लेकिन अगर वाइफ साथ में हो तब थोड़ा कम बोलते हैं तब बोलते हैं आस्क कर। तो दैट इज अ डिफरेंस। खाना तो वही मिल रहा है सब जगह, तो अपना एक फीलिंग दिखाना, अपने आप को उसके शू में रखना कि ये किस दर्द से गुजर रहे हैं। अगर आप एक बार ये सोचेंगे ना, मैं मानती हूँ कि हमारी भी अपनी लाइफ होती है, सब ये बात बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं है आज सुबह मैं कितना लड़का, ये मेरे घर में क्या चल रहा है, लेकिन जब हम ऑफिस आ जाते हैं, किसी भी प्रोफेशन में हमें उसको पीछे रखना होता है, हमें उसे पीछे रखना है। आप लड़ के आए हैं, लेकिन अभी मान लीजिए आपको कहें कि आपकी रील बन रही है, तो क्या होता है? अभी वहाँ से यूँ एकदम गुस्से में थे एकदम, और सडनली मैंने कहा आपकी रील बन रही है। तो ये तो हम एक्चुअल लाइफ में भी कर सकते हैं, इसका मतलब है ना, आपकी एक स्माइल अगले को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है। हॉस्पिटल में कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आता माइंडेड, हर कोई अपनी परेशानी लेकर आता है, और ख़ासकर इफ़ यू आर डीलिंग विद अ डिसीज़ लाइक कैंसर। मैं कैंसर से इसलिए उभर आके आई क्योंकि मैंने कैंसर में वर्ड ढूंढा, कैन इज़ अ पॉजिटिव वर्ड। आप अगर आपके हॉस्पिटल में कोई भी आता है, इस तरह के पेशेंट आते हैं, यू कैन यूज़ दिस टू मोटिवेट देम। अरे इसमें वर्ड है कैन, यू कैन, क्यों घबरा रहे हो? कुछ नहीं होगा, हम हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ आपको। अगर उसका 4 स्टेज, एक तो सबसे पहले हम डिस्क्लोज कर देते हैं, कौन सा से 4 स्टेज, देखिए मेरा एक्सप्रेशन क्या हुआ, सामने वाला डर गया, मैं तो मर गया भाई,
मैडम ने ऐसे एक्सप्रेशन दिया। अगर आप बोलोगे अच्छा 4th स्टेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे लोग तो कहाँ से आ जाते हैं, क्या हो गया है, इट्स जस्ट अ डिसीज। आजकल तो मेडिसिन हैं, ट्रीटमेंट है, सब ठीक हो जाए। आपने उसको एकदम ईज डाउन कर दिया, और ये मेरे साथ हुआ है। मेरा तो 3rd स्टेज था दोनों टाइम पे, तो मैडम ने तो नहीं किया, लेकिन जहाँ मैं दूसरे पहले हॉस्पिटल में गई थी, उन्होंने तो कहा 3rd स्टेज, आप कहाँ थी, आप कहाँ सो रही थी, आपको क्यों नहीं पता लगा? अभी नहीं पता लगा बिकॉज दिस इज अ काइंड, आप लोगों को पता है कि तो कई बार लोगों को 4th स्टेज के बाद पता लगता है, आपके ब्लड में नहीं आता। आई रियली डोंट नो व्हाई दिस इज, कि ब्लड में नहीं आता, कोई सिम्टम नहीं दिखता, ऑल ऑफ अ सडन लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और फिर आते हैं, फिर डॉक्टर साहब आपको ये न्यूज़ दे देते हैं कि बस आप तो चंद दिनों के मेहमान हो। फिर हमें डिसाइड करना पड़ता है मैं क्या करूँ। आई एम जस्ट जोकिंग। ओके, सो आई हैव समथिंग फॉर यू ऑल, और लेट्स सी कौन मेरे साथ इसको करना चाहेगा। आई वॉन्ट टू now this is some situation, only 3 I have taken, there are so many, but मैंने सिर्फ 3 situation ली हैं। Patient confused during admission. Now there are 2 different ways how you tackle that situation. Okay, so this is one for you, and you'll be reading this. Okay, so patient confused during admission. मेरा एडमिशन होना है मैम, इसके लिए आई हूँ मैं, तो क्या करना होगा? वो तो मैं लाई नहीं। यू डोंट हैव टू लाइक बी पोलाइट बिकॉज वो मैंने नेगेटिव दिया हुआ है। दैट इज ओके, आई विल टेल यू, आई एम सॉरी। देन वॉट एवर इज रिटन इन रेड, इट मीन्स दैट दिस इज अ नॉर्मल, जो एक बिहेवियर होता है या बोला जाता है, एंड विच इज रिटन इन ग्रीन, दैट इज द good version, the polite version. Okay, आईडी के बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा। पर मैं आईडी तो लाई नहीं मैम, अभी मैं क्या करूँ, मैं तो जल्दी जल्दी में आ गई। वो तो आपका भी लाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। दिस इज वन वे, नहीं, और द अदर वे, प्लीज कैन यू प्लीज बी अ लिटिल लाउडर, बिकॉज आपकी आवाज़ बहुत स्वीट और बहुत सॉफ्ट है, और मैंने बहुत अच्छा दिया आपको ये। हाँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी मुश्किल, चलिए मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। नाउ टेल मी विच वाज रियली साउंडिंग हेल्पफुल, जहाँ पे पेशेंट की नीड को वो किया गया, एक्नॉलेज किया गया। विच वन, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? ऑब्वियसली द सेकेंड वन। ओके, सो प्लीज, थैंक यू सो मच for playing that with me. Okay, now the second scenario. मजा आ रहा है। फैमिली, और ये बहुत होता है, फैमिली पेशेंट आस्किंग अबाउट, Can we have these 2 people over? यहाँ हाँ, वो ठीक रहेगा, राइट। आप लोग यहाँ आगे आ जाइए, हाँ ये ठीक रहेगा, आप लोग आगे आ जाइए। Family or patient or attendant asking about insurance repeatedly. टीपीए में जाओ और पता कर लो। वाह, देखो टीपीए में जाओ और पता कर लो, मेरा दिमाग मत खाओ, अभी मेरे को बहुत काम है, सर बोल के गए मैं ये सब करके देना है। Okay, now I'm asking you. Family asking or patient or attendant asking about insurance. मैडम ये इंश्योरेंस के लिए कहाँ जाना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैम, मेरे को पता नहीं लग रहा है इंश्योरेंस में कहाँ जाना पड़ेगा मैम। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, मैं नाम और नंबर दे रही हूँ। See, very simple. क्या किया उसने, कोई मेरी मदद नहीं करी। अगर आप वैसे ध्यान से देखो, उसने मेरी मदद कुछ नहीं करी है, लेकिन उसने ये कहा है कि मैं आपको नाम और नंबर दे रही हूँ ताकि आप आराम से उनको कॉल कर लें और बात कर लें कि टीपीए कैसे होगा और आपको क्या, आपने क्या आगे करना है। सो देयर आर, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग। अब एक और वेरी इंटरेस्टिंग, और ये इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगी, ये बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में होता है। एनी टू वुड लाइक टू कम अप? हाँ प्लीज़। ओ यस, अब मैंने गलती की। अब आपको प्यार वाला देना कि आपको गुस्सा वाला देना? गुस्से वाला। एनीबडी एल्स हु कैन accompany her? सर आप आ जाइए सर। ललिता प्लीज, ललिता को देखो ना, ग्रीन वाला मिला, प्यार से बोलेगी।
पेशेंट रिफ्यूजेस ऑक्सीजन मास्क, ये बहुत होता है और ये मेरे डैडी ने भी किया था। मतलब उनको, क्योंकि ना उनको लगता है कि ये क्या पहना दिया, इरिटेशन होती है, राइट। किसने कहा? हाँ, इरिटेशन होती है, राइट। मतलब आप जितना, मैंने बहुत पेशेंट्स देखा है, वो कहते हैं नहीं नहीं हमको इससे सांस नहीं आ रही है, हमको इससे सांस नहीं आ रही है, ठीक है। अब पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है, नहीं नहीं प्लीज मैम मेरे को ये नहीं, मेरे को सांस ही नहीं आ रही, मुझे नहीं लगाना है मैम, मेरे को नहीं लगाना है। अरे आप समझते क्यों नहीं हो, ये बहुत जरूरी है। इसके बगैर ठीक कैसे होंगे आप, ये जरूरी है, लगाना है। और क्लैपिंग फॉर मैम। मैम प्लीज मैं नहीं लगा सकती मास्क, मेरे को ऐसा लगा मेरा दम घुट, आप कह रहे मुझे सांस आ रही, मुझे तो सांस आ ही नहीं रही है, मेरा तो दम घुट रहा है। हो सकता है, आप एक बार कोशिश करिए, लगाने से सांस बहुत आराम से आएगी, आप एक बार करके तो देखिए। पहला तो ठीक से लगा देती। थैंक यू सो मच। एक सिचुएशन डिस्कस करूं एक? हाँ प्लीज प्लीज। ये मैंने ना बहुत बार देखा है कि पेशेंट्स को हम डॉक्टर्स कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं एंड दैट प्रिस्क्रिप्शन इज टेकन टू द फार्मेसी। फार्मेसी से 400 मीटर्स अवे फ्रॉम द क्लिनिक जहाँ पे ओपीडी है, और वहाँ पे डॉक्टर के क्लिनिक पे फोन है, फार्मेसी में फोन है, सब कुछ है, लेकिन पेशेंट को बोला जाता है ये दवाई नहीं है, जाओ डॉक्टर से पूछ के आ जाओ, दूसरी अल्टरनेटिव लिख के दे। वेरी ट्रू, ये होता है। So this situation can be corrected in a very simple manner कि सर आप 5 मिनट बैठिए, मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूँ या पूछ लेती हूँ। You have phone, there is a phone in doctor's OPD. सर ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जो आपने लिखी हुई है, is there any alternative which I can give to the patient? But ये जेस्चर रेयरली किया जाता है और बहुत बार ये बोला जाता है जाओ जाके दूसरी दवाई लिख के आ जाओ। So that's not the correct way of doing it. We have to understand कि बार बार जाना आना उसमें कितनी पेशेंट की एंजाइटी होती है। अगर आपके पास वो स्टॉक में नहीं है, whatever, I mean this is just an example, but ऐसे सिचुएशंस बहुत बार होते हैं कि ये काम हम खुद कर सकते हैं कि जाओ जाके डॉक्टर से पूछ के आ जाओ की जगह पे if the patient is approaching you, whether you are a nurse or a pharmacist or a GDA, whoever you are, your front office staff, pick up call, talk to the doctor or whoever is the concerned person जिसके पास वो information है, उसको just simply पूछो and help the patient or patient's attendant. Yes, I totally agree with her, and this scenario happened so many times when my parents were admitted कि ये मेडिसिन हॉस्पिटल में एडमिट है नहीं, आप बाहर से मंगवाइए। अब आप ये सोचिए कि जो अटेंडेंट है वो पेशेंट को छोड़ के तो कहीं जा ही नहीं सकता। अब हम ये कह रहे हैं, मैं मुंह खोल के कह रही हूँ मेरे पास कोई नहीं है अभी, आई डोंट हैव एनीबडी। कोई तो होगा, कोई तो रिश्तेदार होगा, आप उसको और ह्यूमिलेट कर रहे हो ये पूछ पूछ के। कोई भी नहीं है आपके पास और कोई नहीं जा सकता, किसी को भी भेज, अरे किसको भेजें, क्या जवाब दें, किसको भेजें? सो शी इज राइट कि ये इंटरनली हो सकता है, इंटरनली हो सकता है कि आप इसके बजाय ये दे दीजिए। फिर वो पेशेंट को या अटेंडेंट को बोले कि सर से बात हो गई है और सर कह रहे हैं कि ये मेडिसिन नहीं, इसके बदले ये मेडिसिन है, सर नहीं बोला। नो, इफ यू से ओके आई विल गिव यू दैट मेडिसिन, दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। और पेशेंट की एंग्जाइटी भी खत्म हुई, आपने वहीं के वहीं उसको ट्रीट कर दिया और उसको जाना भी नहीं पड़ा। Definitely that has really been very common thing, and I've seen in every hospital that is there. Now coming back, empathy मेरे ख्याल से आप सबको अच्छे से मैंने बता दिया, and it's really important. Believe me, आप ये gesture कर कर देखें, even you will be also happy, and the people around you, the patient, the attendant will also be happy, and definitely that will really create a good image of the hospital, क्योंकि हॉस्पिटल का इमेज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से नहीं होता। अमूमन ये सुनने को मिलता है यार उस हॉस्पिटल के ना डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक्सीलेंट, बट नर्सिंग स्टाफ या एडमिन नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो हम डॉक्टर के साथ थोड़ी रहते हैं, उन लोगों के साथ है, नहीं यार वहाँ नहीं जाएंगे, उस वजह से उस हॉस्पिटल को लोग रिजेक्ट करते हैं।
So we all have to work together to create that kind of world-class facility. Correct? Now the last thing what I will discuss with you is active listening. यहाँ किसी ने बोला था मुझे, मैं बहुत सुनता हूँ और कम बोलता हूँ। विनय ने बोला था। बिल्कुल सही कहा आपने। हम कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक्टिव लिसनिंग को भूल जाते हैं। जब कभी आपके पास कोई अपनी परेशानी बताए तो हम जवाब देने की बहुत जल्दी करते हैं। हमें लगता है हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं। जैसे उसने कहा अच्छा मुझे ना ऐसे गले में लग रहा है, हमें पता लग गया अच्छा इसको तो ये बीमारी है, इसको तो ये बीमारी, हाँ मैं समझ गया आपको क्या प्रॉब्लम है, समझ आ गया, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आपको ये टेस्ट करा लीजिए आप। अरे उसकी पूरी बात तो सुन लो, क्योंकि जब आप उसकी पूरी बात सुनोगे ना तो उसको ये फीलिंग आ जाएगी डॉक्टर ने मेरी सारी परेशानी सुन ली। आपने कहा अच्छा अच्छा हाँ ऐसा होता है, और मैडम इस चीज में बहुत अच्छी है, पूरा टाइम देती है। आप पूरी बात बताइए आपके साथ क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है, अब आप आके क्या फील कर रही हैं। ये हमें सुनना बहुत जरूरी है। लिसन, पॉज एंड देन रिपीट। रिपीट का मतलब जब आप किसी की बात सुने उसको पैराफ्रेज करें कि आपने ठीक समझा। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि आप जब सुबह उठती हैं तो आपको एकदम से पेट दर्द शुरू होता है, एम आई करेक्ट? उससे क्या होगा कि पेशेंट कहेगा हाँ आप ठीक समझे। अगर आप गलत हैं वो आपको करेक्ट करेगा, नहीं 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 मैडम पेट में नहीं, मेरे चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है। तो आपको भी समझ आया अच्छा मैंने गलत सुना, क्योंकि आप डायग्नोज करने जा रहे हो। या अगर आप रिसेप्शन पे हैं और वो आपको बता रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे किस डॉक्टर को दिखाना है। कई बार पेशेंट आते हैं उनको ये नहीं पता होता कि भाई मेरे ना यहाँ दर्द हो रहा, मैं किस डॉक्टर को दिखाऊं, पहली बार आया, मुझे ये परेशानी में कहाँ जाऊं। तो ये जो रिसेप्शन पे बैठे हैं दे कैन गाइड कि ओके उस टाइम पे भी वहाँ एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन होती है डेस्क पे। और मैम को पानी दे दीजिए। नहीं अरे मैं लेट नहीं दे मैम। तो आपको उनको सुनना बहुत जरूरी है। सुनने के साथ साथ कैसे सुनेंगे आप? आई कॉन्टैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या हम किसी की बात सुन रहे हैं, क्योंकि जब हम सुन रहे हैं तो एक स्पीकर है एक लिसनर है। जैसे कि अभी मैं, आई एम द स्पीकर, यू आर द लिसनर। इफ यू आर हैविंग एन आई कॉन्टैक्ट विद मी सो यू विल understand and I will be in a position to convey you the message what I really want to give you. Similarly, जब कोई आपके हॉस्पिटल में आया है, जब तक हम उसकी पूरी बात सुने, उसको पैराफ्रेज करें विदाउट इंटरप्ट, बीच में मत इंटरप्ट करिए। हाँ मैं समझ गई, मुझे समझ आ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको क्या पसंद है मुझे समझ आ गया है, मतलब आप उसको कट शॉर्ट कर रहे हो। एक मेरे को समझ आ गया, अपनी सारी रात में मुझे मत सुनाओ। आप बेसिकली आप उसको बिना बोले, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल क्यू। आप बिना बोले आप उसको ये मैसेज दे रहे हो, अरे भाई समझ गया मैं, आपको समझ आ गया, पर वो तो पहली बार फील करना ना, पहली बार एक्सपीरियंस करा कि उसके साथ कुछ अनयूजुअल थिंग हो रही। लेट हिम और हर एक्सप्लेन, लिसन टू देम पेशेंटली। अगर आप थोड़ा सा, अगर आप उस पेशेंट के साथ मान लीजिए 5 मिनट स्पेंड करने का आपको दिया गया कि जो भी पेशेंट पहली बार आ रहा है, जब वो आपसे पूरी जानकारी ले रहा है मुझे कहाँ जाना है, जैसे कि होता है कई हॉस्पिटल में, दैट आप 5 मिनट से ज़्यादा यहाँ नहीं दे सकते बिकॉज यू हैव नेक्स्ट पेशेंट ऑल्सो लाइंड अप, ठीक है ना। मैं ये नहीं कर सकती कि मैं इन्हीं के साथ आधे घंटे लग गई हूँ, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एटलीस्ट वो जो 5 मिनट्स आपको मिला है यू कैन रियली गो अहेड विद 1 मिनट मोर बाय जस्ट पैराफ्रेजिंग इट, यूजिंग आई स्टेटमेंट्स। आप सबको पता होगा व्हाट इज आई स्टेटमेंट। I understand, I completely understand, I can feel your pain, I will definitely help you, please relax। सिर्फ ये कुछ वर्ड्स हैं बट दे आर पावरफुल मैजिकल वर्ड्स विच विल स्टार्ट हीलिंग देयर एंड देन। उनकी हीलिंग वहीं शुरू हो गई है। यार हम तो अच्छे हॉस्पिटल में हैं, रिसेप्शन ऐसा है तो बाकी लोग कैसे होंगे? ऑल ऑफ यू एग्री विद मी और नॉट? है ना। अगर आप अपने आप को एज ए पेशेंट सोचिए कि आप गए और आपको जाते ही किसी ने ऐसे अटेंड किया एक अच्छे स्माइल के साथ, क्या हुआ मैम? हाँ मेरे को ये हुआ, आप ऐसे अच्छा और अच्छा
हाँ अच्छा अच्छा हाँ आई अंडरस्टैंड और एनीथिंग एल्स ना अच्छा प्लीज़ रिलैक्स मैं आपको बता रही हूँ आपको किस डॉक्टर को दिखाना है ठीक है हमारे इस मतलब मान लीजिए कि गैस्ट्रो का है ना यू हैव ऑन द पैनल लाइक 4 or 5 डॉक्टर्स डू नॉट मेंशन कि ये मतलब HOD हैं ये हैं यू वी शुड नॉट मैंने ये भी हॉस्पिटल में देखा ये HOD हैं मतलब आप उनको स्ट्रेट अवे ये कहना चाह रहे हो बाकियों को मत जाओ वहाँ चले जाओ आप बताइए कि ये डॉक्टर्स हैं नो यू टेल मी अगर आप खुद चाहते हैं किसी एक जैसे कई बार होता है नहीं मुझे ना उन डॉक्टर से मिलना है क्योंकि किसी ने कहा है मुझे ठीक है नो प्रॉब्लम तो दिस इज द वे हाउ यू लिसन टू योर पेशेंट बिकॉज हॉस्पिटल इज सच अ थिंग जिसमें कि पेशेंट इज द ओनली थिंग जिससे यू आर अर्निंग डू यू एग्री विद दैट पेशेंट नहीं आएगा तो हॉस्पिटल कैसे अर्न करेगा और अगर आप चाहते हो कि हॉस्पिटल अच्छा अर्न करे हर एक की इंक्रीमेंट हो प्रमोशन हो तो यू नीड टू बी वेरी स्वीट विद योर पेशेंट इज दैट ऑल क्लियर टू यू ओके ग्रेट सो नाउ आई एंड अप विद दिस लाइक इफ सम एक्स्ट्रा वर्ड्स कैन हील समवन सो व्हाई नॉट यूज इट ऐसा नहीं लगेगा उसका ओके so that's what I really wanted to share with you. I have just taken a small portion of my training session that is of communication, empathy and active listening. Now these are the 3 key pillars. I must say this. अगर ये तीनों पे आप फोकस करते हैं so definitely you will see improvement. Okay? अगर आप सब एग्री करते हो तो आई हैव वन थिंग फॉर यू ऑल व्हाट इज योर कमिटमेंट टुडे लाइक आई विल डू वन थिंग एक्स्ट्रा फॉर माय पेशेंट टुडे आप जो करते हैं आप लोग सब बहुत बेहतरीन हैं लेकिन हमेशा क्या होता है हम और बेहतर बनना चाहते हैं ठीक है नहीं हम हमेशा एक लेवल ऊपर जाना चाहते हैं तो आप जो भी आज तक करते आ रहे हैं अगर मैं ये कहूँ कि उसमें एक चीज़ और ऐड करें तो वो क्या होगा दैट यू हैव टू राइट एंड देन यू हैव टू स्टिक देयर विद योर नेम ओके अंडरस्टूड ऑल क्लियर योर प्रैक्टिस हम एक कंपनी so that we can have a picture of it or we can